क्योंकि देश में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। लेकिन क्या धर्मांतरण के पीछे ट्रंप का मेजर है? क्या धर्मांतरण के पीछे अमेरिका है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। दर्शकों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके पीछे अमेरिका है? क्योंकि आप देख रहे हैं यही है वो मेजर, वो एजेंट जो पहले सेना में रहा है, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है और पूर्व अमेरिकी मेजर को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस धर्मांतरण के एंगल से जांच कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं। धर्मांतरण तो एक वजह है जहां भिवंडी से गिरफ्तार किया गया है जेम्स वॉटसन, लेकिन उसके 35 किलोमीटर दूर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जहां पर देश में विकास में कई योगदान दिए जाते हैं और यहां काम किया जाता है। लेकिन उसके 35 किलोमीटर दूर इस सीआईए का पूर्व एजेंट क्या कर रहा था? सवाल बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र में धर्मांतरण की बहुत बड़ी साजिश का दर्शकों खुलासा हुआ है। भिवंडी में अमेरिकी नागरिक धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। पुलिस ने अमेरिकी जेम्स सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेम्स वॉटसन अमेरिकी सेना का पूर्व मेजर बताया जा रहा है, जो अमेरिका की 505 कमांड कंट्रोल विंग में तैनात था। और क्या साजिश है? शक है कि धर्मांतरण नेक्सस के पीछे सुनियोजित अमेरिकी साजिश है। पूर्व अमेरिकी सैनिक और मिशनरीज हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। एक्शन क्या हुआ है? पुलिस ने भिवंडी के आसपास सभी गांवों में जांच की है। पता लगाया जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी मेजर यही है जेम्स वॉटसन। किन किन लोगों से मिला? पूर्व अमेरिकी मेजर ने अब तक कितने का धर्मांतरण कराया है? साथ ही धर्मांतरण रैकेट में विदेशी फंडिंग के तार भी तलाशे जा रहे हैं। इतना नहीं, जेम्स आदिवासियों को, गरीबों को लालच देकर फंसा था। उन्हें किस्मत बदलने का झांसा दिखाकर धर्मांतरण करवा रहा था। और जेम्स ने कहा कि हिंदू धर्म अंधविश्वास पर आधारित है, तुम ईश्वर के प्रसाद की शराब को पियो, सब सही हो जाएगा। बताइए जरा, ईसाई बनने से तुम्हारी जिंदगी खुशहाल और समृद्ध हो जाएगी। जेम्स अमेरिकी सेना में पूर्व मेजर है। 2021 तक वो अमेरिकी सेना में सेवा दे रहा था। आर्मी से रिटायरमेंट लेकर भारत मिशन पर आ गया। रिटायरमेंट से पहले खबर तो यह कि 2016 में वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और दूसरी बार उसने भारत में व्यापारिक वीजा से एंट्री ली। कई साल से वो ठाणे में रहकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है। सवाल क्या खड़े होते हैं, आप समझिए जरा। एक पूर्व सैन्य अधिकारी का भारत आने का मकसद क्या है? क्या धर्मांतरण के पीछे जेम्स कोई दूसरी बड़ी साजिश रच रहा था? क्या जेम्स खुद भारत आया या उसे किसी ने साजिशन भेजा है? क्योंकि लेविश लाइफ, यानी उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ छोड़कर आ गया और जंगलों में भटक रहा है। इन लोगों के पीछे क्या जेम्स को कोई विदेशी संगठन फंडिंग कर रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र की तरह ही मणिपुर में धर्मांतरण की साजिश रची गई, लेकिन धर्मांतरण के बहाने मणिपुर में कुकीज को भड़काया गया। या डैनियल स्टीफन कॉर्नी, यही है डैनियल स्टीफन, यह भी पूर्व सैनिक था। क्योंकि मणिपुर में कॉर्नी ने कुकी उग्रवादियों को बहकाया, कुकी उग्रवादियों को ड्रोन और बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिए। यह राज तब खुला जब पूर्व अमेरिकी सैनिक ने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल फुल फॉर क्राइस्ट पर डाले और दावा किया कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल मैती हिंदुओं के खिलाफ हो सकता है। सूत्र यह भी बताते हैं, कई रिपोर्ट्स में मणिपुर में डैनियल स्टीफन कॉर्नी को लेकर दावे किए गए। अब इसी पैटर्न पर भिवंडी में अमेरिकी मेजर जेम्स पहुंच गया है। पूर्व मेजर जेम्स आदिवासी इलाकों में है, ठीक वैसे ही जैसे कॉर्नी था, और यह भी अपना नेटवर्क फैला रहा है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? हालांकि जेम्स को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल दावा नहीं आया है। महाराष्ट्र पुलिस जेम्स वॉटसन की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। एक